अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद के कसारी मसारी नाम के एक गांव में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद टांगा चलाते थे और 8 सदस्य के परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। अतीक अहमद अपने घर में सबसे बड़ा लड़का था और उससे एक छोटा भाई था अशरफ अहमद और 4 बहनें थी। इसलिए अतीक के पिता चाहते थे अतीक पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन अतीक का मन शुरू से ही पढ़ाई में कम और रंगबाजी में ज्यादा लगता था। इलाहाबाद जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहाँ जब किसी काम का टेंडर निकलता था तो वो टेंडर उसको मिलता था जिसका उस इलाके में दबदबा रहता था। ऐसे माहौल में जवान हो रहे लड़कों में भी बाहुबली बनने का शौक जगने लगा। उन्हें अमीर बनने का एक ही शॉर्टकट आता था और वो था अपराध का रास्ता। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब रहता था, चाहे उसके लिए किसी की हत्या या अपहरण क्यों न करना पड़े। यही कारण था कि अतीक अहमद जब 8 क्लास में था तभी उसने अपने इलाके से गुजरने वाली मालगाड़ियों से कोयला चोरी करके बेचना शुरू कर दिया था। जब अतीक अहमद 1979 में 10th के एग्जाम में फेल हो गया तब वो पढ़ाई छोड़कर पूरी शिद्दत से इस अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। अब अतीक अपने उम्र के लड़कों के साथ मिलकर एक छोटी गैंग बना लेता है। अतीक कम उम्र से ही बहुत खतरनाक था और केवल 17 साल की उम्र में ही उसने अपनी जिंदगी की पहली हत्या कर दी थी। ये मामला कोयला की चोरी करने से जुड़ा हुआ था, जिससे जल्द ही इलाके में उसका नाम का तूती बोलने लगा। अगले 4 साल तक अतीक ने मालगाड़ी से कोयला चुराने के साथ साथ रेलवे के कबाड़ बेचना और वसूली का भी काम किया। जिस समय अतीक अहमद क्राइम की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय उस इलाके में सोकेलाई नाम का एक बड़ा गैंगस्टर का भारी दबदबा था जो चांद बाबा के नाम से मशहूर था। चांद बाबा का इतना खौफ था कि उसके इशारे के बिना उस इलाके में पत्ता भी नहीं हिलता था। उसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिला हुआ था, पुलिस उसके गुर्गों को हाथ तक नहीं लगाता था। चांद बाबा अपने लोग के साथ बैग में बम बनाने का सामान लेकर घूमते थे और जरा सा भी खतरा होने पर तुरंत बम बनाकर अपने दुश्मन पे फेंक देता था। इसी वजह से चांद बाबा को बमबाज भी कहा जाता था। अतीक अहमद को भी चांद बाबा के जरिए यूपी क्राइम वर्ल्ड में नाम बनाने का अच्छा मौका देखा, इसलिए अतीक ने चांद बाबा की गैंग ज्वाइन कर लेता है। लेकिन जल्दी अतीक अहमद को पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस पे NSA लगा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अतीक अहमद उत्तर प्रदेश का पहला गैंगस्टर था जिस पे NSA लगाया गया था। NSA ऐसा एक्ट है जिस पर पुलिस बिना किसी चार्ज पर आरोपी को 12 महीने तक कैद कर सकता है।